आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके आज की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों का एक चैप्टर जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है और जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग जो इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है हर एक चीज को देख लेंगे। और देखिए, मैंने इतिहास का जितना वीडियो करा दिया है, अगर आप लोग उतना कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है कौन है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब, और इनका जो जन्म हुआ है 570 ईस्वी में हुआ है। कहां हुआ है, तो मक्का में। और ये किस जाति के थे, तो बद्दू जाति के एक निर्धन परिवार में हुआ था। ठीक है, मतलब पहला बात, मतलब इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था, और ये बद्दू जाति के थे। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। मक्का में मोहम्मद साहब ने एक व्यापारी की विधवा खदीजा से विवाह कर उसका व्यापार संभाला। ठीक है, उनके पत्नी का जो नाम है, क्या नाम है, खदीजा, और उनके माँ का नाम था अमीना। याद रखिएगा, उनके माँ का नाम अमीना था। फिर आगे क्या कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना करते हुए बताया कि अल्लाह एक है एवं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। मतलब वह एक भगवान को एक भगवान को मानने के लिए वो प्रेरित करते थे हर एक चीज को। फिर यहाँ पर आगे क्या कि मक्कावासी काबा सहित 340 विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करते थे। देखिए, वहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मक्कावासी जो थे वह कितनी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे, तो 340। ठीक है, 340 इसका उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब देख लीजिएगा। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही चीज यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर जो आपका है ना खलीफा वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बात को समझिएगा। जो अबू बकर थे, अबू बकर जो थे ये मतलब प्रथम खलीफा थे। प्रथम खलीफा कौन थे, तो अबू बकर थे। बात क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर बात को ध्यान सुनिएगा। मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही उनके पिता की मदीना में मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण जो है उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने किया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुतालिब था। ये सब जानिएगा। तो पहला खलीफा थे अबू बकर, दूसरे जो खलीफा थे उमर थे। ठीक है, तृतीय खलीफा का नाम था उस्मान, और जो चौथा खलीफा था उसका नाम था अली। याद रखिएगा, ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर जितना बताना था बता दिया मैंने। अब हम लोग चलते हैं मतलब क्वेश्चंस में और एक करके हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या कि मक्का की देवी थी, तो मनात, अलताल, अल उज्जा, ये सब के सब हो जाएगा। इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कि अरबों की बहुजाति की गृह देवी एवं धन धान्य की देवी थी, तो मनात इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे खलीफा का नाम अभी मैंने आपको बताया कि दूसरा जो खलीफा था वह कौन था, उमर था। देख लीजिए, यहाँ पर बात को यहाँ पर साफ साफ समझ लीजिए। दूसरे खलीफा का नाम क्या था, दूसरे खलीफा का नाम यहाँ पर उमर था। पहले खलीफा का नाम था अबू बकर। ठीक है, तीसरे खलीफा का नाम था उस्मान, और चौथे खलीफा का नाम है अली। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। दूसरे खलीफा का नाम क्या हो गया, उमर हो गया। चौथे खलीफा का नाम पूछा गया है तो इसका नाम हो जाएगा अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है, तो ये 9वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते रहिए, एक करके क्वेश्चन देखते रहिए। क्या है कि अंतिम उम्मयद खलीफा मारवान को जैब नदी की लड़ाई में किसने हराया था, किसने हराया था, तो अबू मुस्लिम ने हराया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था, तो उनको मवाली कहकर संबोधित किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या है क्वेश्चन यहाँ पर 8 क्या दिया हुआ देख लीजिए कि अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, अगर अरब का बात हो तो अरब साम्राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद साहब ने बल दिया तो एकेश्वरवाद पर, यानी एक भगवान को मानो, बस उसी के ऊपर ये इन्होंने फोकस किया, इसी के ऊपर इन्होंने मतलब ज्यादा इस पर बल दिया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग देख पाएंगे अच्छे तरीके से, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर देख लीजिए आगे और क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि मक्का में हुआ था। ठीक है, तीसरा धर्म युद्ध कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था 1189 में और खत्म हुआ था 1291 में। अरबों ने जेरूसलम पर विजय कब हासिल की, तो 638 ईस्वी में इस पर विजय हासिल किया था। आगे चलिए, क्वेश्चन 13 क्या है कि जब मोहम्मद साहब की मां का देहांत हुआ उस समय मोहम्मद साहब की उम्र थी, मैंने आपको बताया 6 साल यानी कि 6 वर्ष था। ठीक है, इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, तो कुरान। ठीक है, इस्लाम का जो पवित्र जो धर्म ग्रंथ है इसका नाम क्या है, कुरान है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि इस्लामिक कॉलेज जो है
अल अजहर कहाँ स्थित था? तो ये आपका काहिरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे? देखिए दामाद का बात हो रहा, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर जो अली थे, अली यहाँ पर इनके दामाद थे, मतलब जो मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, दामाद का नाम क्या था? अली था। देखिए यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद का एक पुत्री थी जिनका नाम था फातिमा, ठीक है, फातिमा। तो फातिमा का जो पति था, फातिमा का पति कौन था? फातिमा का पति का नाम था, यहाँ पर नाम था अली, ठीक है। तो अली जो थे वह मोहम्मद साहब के दामाद थे। और ये जो अबू बकर और ये जो उमर थे ना, ये मोहम्मद साहब के ससुर थे। ये दोनों के दोनों ससुर थे, मतलब इनके बेटी और इनका बेटी, दोनों के बेटी से मोहम्मद साहब शादी किए थे। तो ये बात हो गया यहाँ पर। तो बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा कि अली जो थे वह पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या थे? दामाद थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख लीजिए कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है, तो 622 ईस्वी को माना जाता है। मदीना कहाँ है? तो मदीना हमारा अरब प्रायद्वीप यानी कि सऊदी अरब में है। मक्का भी हमारा अरब प्रायद्वीप यानी कि सऊदी अरब तरफ ही है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्या है कि जेरूसलम स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इजराइल में स्थित है। द्वितीय धर्म युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1145 से 1149 तक। नोट कर लीजिए। तुर्कों ने एडेसा पर कब्जा कब किया? तो 1144 में किया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है देख लीजिए कि इस्लाम धर्म के कितने सिद्धांतों को मानना आवश्यक है? तो इसका 5 सिद्धांत होता है, ठीक है, 5 सिद्धांत मानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मोहम्मद की मक्का से मदीना यात्रा को इस्लाम में क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है हिजरा। क्या बोला जाता है? हिजरा। हिजड़ा नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है, हिजरा, हिजरा, हिजरा बोला जाता है, ठीक है, हिजरा। आगे चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 क्या देखिए कि अंतिम खलीफा कौन थे? तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा अली। अली जो थे वह अंतिम खलीफा थे। गजनी सल्तनत गजनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पतिगिन ने। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अब्बासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये जो विद्रोह है ये खुरासान में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि रुबाई को प्रकाष्ठा पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उमर खयाम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे का जो भी प्रश्न है देख लेते हैं फटाफट। 29 नंबर में क्या है कि मंगोलों द्वारा बगदाद पर अधिकार कब किया गया? तो 1258 ईस्वी में किया गया था। मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र में रहते थे? तो स्टेपीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबीले का नेता क्या कहलाता था? तो उसको शेख बोला जाता था। मोहम्मद के कबीले कुरैश का नियंत्रण किस मस्जिद पर था? तो मदीना पर था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो 632 में हुआ था। 632 एडी, ठीक है, 632 एडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 क्या है कि मुस्तान सीरिया मदरसा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बगदाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष में हुई? तो ये आपका हुआ था 1595 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलिए इस्लाम का तीसरा खलीफा कौन है? तो उस्मान है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सलाह अल-दिन यानी कि सलाहुद्दीन ने मिस्र सीरिया साम्राज्य स्थापित किया। यह था पहला धर्म युद्ध। 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।